गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और सबसे जरूरी बात, इसको बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग सामने ध्यान देते रहना और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहना। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए 7 की विभाज्यता के नियम की, तो प्यारे बच्चों इसके पहले हमने जितने भी विभाज्यता के नियम पढ़े उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा और चीजों को सीखा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग आज की क्लास में 7 की विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे और इसको भी उन्हीं सारे रूल की तरीके से बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए 7 की विभाज्यता के नियम की, तो प्यारे बच्चों क्या होता है सभी सामने ध्यान देंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 462। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? 462 यहाँ पे लिखा हुआ है और हमसे बोला गया है कि इस नंबर में आप चेक करिए कि 7 की विभाज्यता का नियम इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यानी कि दिया गया जो नंबर है वो प्यारे बच्चों एक्चुअल में 7 से हमारा डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। तो प्यारे बच्चों कैसे चेक करेंगे, सभी सामने ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है 462, जो कि प्यारे बच्चों अपने आप में 3 अंकों की एक संख्या है। ये एक 3 डिजिट नंबर है और प्यारे बच्चों हमको चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो कैसे चेक करेंगे, सभी सामने ध्यान देंगे। इसमें प्यारे बच्चों जो लास्ट डिजिट होती है, क्या होती है? जो लास्ट डिजिट होती है, यानी कि प्यारे बच्चों जो इकाई का अंक होता है उसकी मल्टीप्लाई हम लोग 2 से करते हैं। मैंने क्या कहा? जो प्यारे बच्चों इकाई का अंक होता है उसकी मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 2 से। कैसे, सभी सामने ध्यान देंगे। तो इसकी जब मल्टीप्लाई 2 से करी जाएगी तो हमारा हो जाएगा 4। प्यारे बच्चों इसी की जब मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 2 2 जा हमारा हो जाएगा 4। अब प्यारे बच्चों जो रिमेनिंग हमारे यहाँ पे नंबर बचा हुआ है यानी कि 46। अब ये जो हमारा आंसर आया 4, अब 46 से 4 को माइनस करेंगे। सभी सामने ध्यान देते रहना। 46 से 4 को कर देंगे माइनस। जब प्यारे बच्चों माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस होगा तो हो जाएगा 2, और प्यारे बच्चों ये हो गया 4। अब यहाँ पे आ गया 42। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमको 3 डिजिट का गिवन नंबर था उसकी मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दी। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर आया 4। अब प्यारे बच्चों जो रिमेनिंग हमारे पास नंबर बचा हुआ है उसमें से उस 4 को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आया 42। अब प्यारे बच्चों इस 42 को 7 से कर देंगे डिवाइड। क्या कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों 7 की टेबल में 42 कितने टाइम्स में आएगा? तो 6 टाइम्स में आएगा। यानी कि प्यारे बच्चों जब 7 से इसको करेंगे डिवाइड तो 7 6 जा कितना होता है? 42। तो प्यारे बच्चों ये पूरा पूरा विभाज्य हो गया। इसका मतलब ये है कि प्यारे बच्चों जो दिया गया नंबर था हमारा 462, ये प्यारे बच्चों 7 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। इसी को बोला गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, यानी 7 की विभाज्यता का नियम। आई होप आप सभी को ये पहला एग्जाम्पल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक बार मैं और अच्छे तरीके से बता दूंगा, सभी लोग सामने ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमको 7 की विभाज्यता का नियम अगर किसी नंबर में हमको चेक करना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्यारे बच्चों वो नंबर हमने लिख लिया, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी यानी इकाई का अंक प्यारे बच्चों होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अरे भैया 2 से करेंगे, बोलते रहो मेरे साथ में, 2 से करेंगे। तो प्यारे बच्चों जो हमारा आंसर आ जाएगा वो जो बचा हुआ नंबर होगा उससे उसको कर देंगे माइनस। अरे क्या करेंगे? तो कर देंगे माइनस। और जब माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों जो हमारा आंसर आएगा अगर वो हमारा 7 से डिवाइड होगा यानी 7 से विभाज्य होगा तो प्यारे बच्चों जो दिया गया नंबर है वो भी हमारा 7 से विभाज्य हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों जो हमारा आंसर आया वो 7 से विभाज्य नहीं है तो प्यारे बच्चों जो दिया गया नंबर है वो भी हमारा 7 से विभाज्य नहीं होगा। इतना समझ में आया? अरे बोलते रहो, सभी के सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और लेंगे, सभी सामने ध्यान देते रहना और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहना। और बालकों, सभी को वीडियो फटाफट से शेयर कर दो। अकेले अकेले ही सारी चीजें पढ़ते रहोगे क्या?
तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट से लाइक भी कर दो। तो प्यारे बच्चों एक नंबर और ले लेते हैं, सभी सामने ध्यान देंगे। एक नंबर हमने ले लिया 564। अब प्यारे बच्चों 564 एक नंबर है हमारे पास में, और हमको चेक करना है कि इस नंबर में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 अप्लाई होता है, यानी कि ये जो दिया गया नंबर है ये हमारा 7 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, वही पुरानी ट्रिक जो अभी हमने अप्लाई की थी। तो लास्ट डिजिट है हमारी 4, इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 2 से। तो प्यारे बच्चों जब 4 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। अरे भैया क्या आ जाएगा, अरे बोलते रहो सारे के सारे। तो आंसर हमारा आ गया 8। अब प्यारे बच्चों इस 8 को इससे माइनस कर देंगे, तो भैया कर देते हैं माइनस। माइनस तो कर लेते हो ना सभी, ठीक, बहुत ही शानदार। तो 8 से माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों, 56 से 8 को माइनस करेंगे तो 16 में से 8 जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो गया। यहां पे हमारा बचा 4। अब प्यारे बच्चों हमने देखा ये कि जो 48 है, अगर इसको प्यारे बच्चों 7 से डिवाइड किया जाए तो क्या ये पूरी तरीके से विभाज्य होगा, तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसका रिमाइंडर बचेगा। कैसे, सभी सामने ध्यान देना। 48 को हम करते हैं डिवाइड, तो प्यारे बच्चों 4 7 6 हमारा होता है 42। तो प्यारे बच्चों जब माइनस करेंगे तो 6 आ गया, यानी 6 रिमाइंडर बच रहा है। यानी कि प्यारे बच्चों जो 48 है वो हमारा 7 की टेबल में नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों कि जो हमारा आंसर आया है 48 ये 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो जो हमारा दिया गया नंबर था क्या था प्यारे बच्चों, 564, वो भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा आंसर आया वो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यही कहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। इतना सभी को समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों ये तो बात हो गई हमारी 3 डिजिट के नंबर्स में। अगर मान लिया बहुत बड़ा कोई अगर हमको नंबर दिया गया तब कैसे करेंगे, तो सभी सामने ध्यान देंगे और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। 3 डिजिट या 4 डिजिट का है तो प्यारे बच्चों आप इसी तरीके से पता कर लेंगे कि वो नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अब एक नंबर यहाँ पे मैं जो लेने वाला हूं सभी सामने ध्यान देंगे। मान लिया इस तरीके का कोई नंबर आपके सामने आ गया, तब आप क्या करेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है काफी बड़ा नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि अगर इसको काउंट करें 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो प्यारे बच्चों ये हमारा लिखा हुआ है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी सामने ध्यान देना और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहना। प्यारे बच्चों इस नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमको देखना हो कि इसमें 7 की विभाज्यता का नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो कैसे करेंगे, सभी सामने ध्यान देना और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहना। प्यारे बच्चों 2 पेयर बनाएंगे, एक इसका बना लिया, इस नंबर को हमने छोड़ दिया। अब इन दोनों को आपस में कर लेंगे ऐड, तो 324 हो गया। और प्यारे बच्चों इसमें कर लिया ऐड, तो प्यारे बच्चों ये हमने ऐड कर लिया। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आंसर आया 325। अब प्यारे बच्चों 325 और ये जो हमारा रिमेनिंग वाला नंबर है इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कर देंगे से माइनस। 325 को कर दिया माइनस। अब जब माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों तो 6 में से 5 माइनस होगा, हमारा 1 आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। अब हमने देखा है कि ये जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बना हमारा, जो मैंने क्वेश्चन पहले आपको बताए थे सेम उसी तरीके से 3 डिजिट का नंबर बन गया। अब जो प्रोसीजर हमने वहां पे अप्लाई किया था सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2, और प्यारे बच्चों 13 से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। और प्यारे बच्चों 11 जो है वो हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमको दिया गया नंबर है ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ा नंबर प्यारे बच्चों अगर दिया होगा तब आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। एक नंबर और लेंगे, सभी सामने ध्यान देते रहना और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहना। एक प्यारे बच्चों नंबर और लेंगे, क्या करेंगे, सभी सामने ध्यान देंगे। यहां पे लिखा हुआ है, ये प्यारे बच्चों एक नंबर हमने ले लिया। क्या करना है, 3 3 के पेयर बना लेने हैं। बाकी जो प्यारे बच्चों बचेंगे, 2 बचेंगे, 3 बचेंगे, उनको लास्ट में पीछे से 3 3 के हमको पेयर बना लेने। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को करेंगे ऐड, फर्स्ट और थर्ड को करेंगे ऐड। तो प्यारे बच्चों ऐड कर लेते हैं, 348 और प्यारे बच्चों 32 को कर लिया ऐड। तो हमारा होगा 8 और 2 10, कैरी गया 1, 4 1 5 और 3 प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा, और ये हो गया 380। ये हो गया। अब इससे इसको कर देंगे माइनस, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 456 माइनस 380।
अब जब माइनस करेंगे तो 6 में से 0 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15 में से 8 जाएगा तो 7 और 3 में से 3 गया 0। तो हमारा आंसर आया 76। अब हमने देखा ये कि 76 जो है वो प्यारे बच्चों 7 की टेबल में नहीं आता है, और प्यारे बच्चों अगर नहीं आता है तो जो दिया गया नंबर है वो 7 से हमारा डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आप सभी को डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने पहले के जितने भी डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं उसी तरीके से। फिर भी प्यारे बच्चों अगर आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।